सो योर सेन बाइक बैकिंग विद द थर्ड एपिसोड ऑफ विंड ब्रेकर सीजन 2। और जैसा कि अब हमने पिछले एपिसोड में देखा, यहाँ पे फॉरेन के फर्स्ट ईयर की बहुत हालत खराब हो रही थी क्योंकि वो कील से रिलेटेड थे, लेकिन वहाँ भी ऐसे कहने आ जाते हैं, उनको सपोर्ट मिल जाता है और वो सामने वाले बंदों को धोने लग जाते हैं। और यहाँ पर काजी की भी बैटल वो अच्छे से जीत जाता है। शुरुआत में थोड़ी बहुत उससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन एंड में वो वन साइड बहुत जीत जाता है। एंड के साथ में हमारे फॉरेन के सभी फर्स्ट जीत चुके हैं अपने कील से होने वाली बैटल से। और अब देखते हैं थर्ड एपिसोड को। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है नागाटो से, जो कि अपने स्टोरी को सुना रहा है कि उसने कील किस तरीके से ज्वाइन किया। उसे एक्चुअली फोर्स किया गया था। कहानी की शुरुआत होती है मिडिल स्कूल की ग्रेजुएशन के बाद में, जहाँ पर वो अपने घर जाते जाते अंजय से बात कर रहा होता है। तभी वो देखते कुछ लोग एक लड़के को, मतलब बच्चे को परेशान कर रहे हैं, उससे पैसे छीनने। अब उस बच्चे के पापा ज्यादा पैसे नहीं है तो उसे उल्टा उसे मारने लग जा रहे हैं। तो वहां पर नागाटो उसे देख रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं बन पा रही है। अब क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं बन पा रही तो वो वहां से इग्नोर करके जा ही रहा होता है। तभी उससे बच्चे की और ज्यादा आवाज आने लग जाती है और उससे बचपन का वो मोमेंट याद आता है जिस समय वो बहुत ज्यादा बुली हो रहा था, तो अंजय उसको बचाने आया था। तो वहां पर उसे भी जोश आ जाता है और वो उन सभी से कहता है, तो तुम लोग एक बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो। अब ये क्या कि वो उस बच्चे को बचाने चले तो जाता है, लेकिन उस समय वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वहां पर वही पीटने लग जाता है। और वो बच्चा भी वहां पर देख रहा होता है। तभी वहां पर एक तीसरा पर्सन आ जाता है जो कि उनको पीटने लग जाता है और उस बच्चे को नागाटो को वहां पर बचा लेता है। अब ये बच्चा यहाँ पर नागाटो को थैंक्स करता है और कहता है कि आप ठीक हैं। तो नागाटो कहता है मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, तुम जाओ। लेकिन इन दी एंड नागाटो को बुरा लग रहा था कि मैं अंजय की तरह बन ही नहीं सकता, वो कितना कूल पर्सन है। लेकिन ये सामने वाला पर्सन जो कि हमें बचाना है, ये कितना कूल है और कितना स्ट्रॉन्ग है। और नागाटो उसके बारे में ये सब चीज सोच ही रहा था। तभी नागाटो को वो सामने वाला पर्सन कहता तुम कितने ज्यादा औसम हो। तो नागाटो कहता नहीं मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, वहां पे मैं कुछ कर भी नहीं पाया। सामने वाला पर्सन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत सी कम लोग हैं जो कि पूरे के पूरे ग्रुप पर हमला करने के बारे में सोच सकते हैं, और वो भी किसी और के लिए। सच बताऊं तो मैं तुम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। अब ये सब बात जो कह रहा है वो उसका नाम नाटोरी है, जो कि कील का लीडर है। अगले दिन हमारा नागाटो कील के लीडर के हेडक्वार्टर चले जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पर एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन इस टीम को छोड़ना चाहता है जिसके लिए वो उसे मार रहा है। अब नागाटो नाटो से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे। तो उल्टा उसे ही वो मार देता है, जिसके बाद वो गिर जाता है। तब उसे पता चलता है कि जो इंसान उसे यहाँ पर लेकर आया वो कितना हैवान है, क्योंकि वो उस पूरी की पूरी टीम को डर से चला रहा हो और वो ऐसे अच्छे लोगों को ढूंढना ताकि उन अच्छे लोगों को वो डर से काबू कर सके। और नागाटो भी अब यहाँ पे फंस चुका है। इसके बाद में नागाटो को वो रोज के रोज एक पैसे की डिमांड देते थे कि इतने पैसे तुझे कैसे भी ना कैसे करके लेकर आने हैं, भले तुझे चोरी करनी पड़े। और अगर वो उतने पैसे नहीं ला पाता तो उसे पिटना पड़ता था उस जगह पर। जिसके बाद से नागाटो ने चोरी वगैरह काम शुरू कर देता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद अंजय नागाटो से सॉरी बोलता है कि सॉरी मेरे दोस्त, अगर मैं उस दिन स्ट्रांग होता तो किसी तरीके से मैं तुझे वहां से लेकर आ सकता था। लेकिन नागाटो कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अगर तुम उस दिन मुझे बचा भी लेते तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आता, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि ऐसे गलत काम करता है वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है। एक्चुअली में नागाटो हमेशा से अंजय की तरह बनना चाहता है, एक ऐसा पर्सन जो कि स्ट्रांग और कूल हो। इसीलिए उसने एक टीम ज्वाइन की थी। उसने सोचा था कि अगर वो एक टीम ज्वाइन कर देगा तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद अंजय नागाटो को गले लगा लेता है और कहता है तू पागल, तू बात क्या कर रहा है। उसके बाद में पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंजय की गलती से नागाटो को पैर में चोट लग गई थी और उसको ब्लड भी आ रहा था। लेकिन उस समय भी दर्द होने के बावजूद भी अपने दोस्त से वो ये कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो अंजय बताता है नागाटो को तो बचपन से ही बहुत ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग रहा है। उसके बाद वो सभी लोग घर जा रहे होते हैं और नेरेकन की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि अपना उसका एक दोस्त उसे लेकर साथ में जा रहा है। उसके बाद सू उसको बुलाता है, सर पर छोटी सी टपली देता है और उससे कहता है कि तुम उस जगह पे बहुत ज्यादा रेकलेस थे, तो अगली बार से ऐसा मत करना। उसके बाद में ये भी पता चलता है कि नेरेकुन ही वो था जिसने सेकंड ईयर्स को कॉन्टेक्ट किया था कि वो लड़ने जा रहे हैं। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन नेरेकुन में यहाँ पर सागुरा नहीं दिख रहा होता। तो एक इंसान उसे बताता है कि सागुरा पीछे चल रहा है तुम्हारे। तो नेरेकुन सागुरा को बोलता है कि अच्छा तुम बिल्कुल भी सेफ हो, और ये भी कहता है कि तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो, तुम अभी ग्रेट कैप्टन बने हो और तुमने पूरी की पूरी टीम को एक ही बार में इकट्ठा कर लिया और पूरी की पूरी इस मैटर को रिजॉल्व भी कर लिया, तो तुम कितने ही अमेजिंग इंसान हो। लेकिन सागुरा कहता है इसमें अमेजिंग क्या है, मैंने बड़ी बड़ी बात तो कर दी कि मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर दूंगा, लेकिन देखो हमारे फर्स्ट ईयर कितने ज्यादा स्टूडेंट कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है, वो कितने ज्यादा पेटे हुए हैं, उन जैसे नोबडी से इतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये किस एंगल से अमेजिंग लग रहा है। तो आंसर उससे बताता है, तो आंसर से बोलते तुम क्या पागलपने की बात कर रहे हो, अगर मैं वहां पर अकेले जा रहा हूँ तो मैं कभी भी अपने दोस्त नागाटो को मदद लेकर नहीं आ सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो तुमने बहुत बड़ा मेरे लिए काम किया है, तुम्हारे वजह से मैं अपने दोस्त को वापस ले पाया, तो उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। और बाकी सब उसके दोस्त भी उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम वहाँ पर पेटे क्योंकि हमारी गलती है, वो हम कमजोर थे, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती हो सकती है साकुरा। अब यहाँ पे साकुरा भी थोड़ा शर्माने लग जाता है कि उसका दोस्त उसका सपोर्ट दे रहे हैं, एक तरीके से उसका दोस्त सभी ये कहते हैं कि यहाँ पे जो भी हुआ उसमें हमारी गलती भी है, तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, और फ्रस्ट्रेट है तो हम यहाँ पे सभी हैं।
अब पता है ये सब बात सुनने के बाद में साकुरा को थोड़ी अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं की है। और यहाँ पे सीनियर जो कि सेकंड ईयर काजी वगैरह हैं वो भी कहते हैं कि आज धीरे धीरे 5 स्टार भी ग्रो हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद में थोड़ी बात सीरियस हो जाती है। यहाँ पे काजी कहता है कि इतने सारे लोग, वो भी ऐसी एक टीम में जिसके बारे में हमने पहले कभी सुना नहीं था, वो बिल्कुल टीम अचानक से आ जाती है। और ऐसा तो हो नहीं सकता, कील का जो लीडर है वो इतने सारे लोगों को खुद से इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि वो उसमें इतनी लीडरशिप ही नहीं है। इसका मतलब किसी और की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद भी सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे उमेमिया बैठा हुआ था और वो बुड्ढो के साथ में मजे ले रहा था। तभी उमेमिया उन सभी को लोगों को देखता है और उनको ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर ये सब देखने पर साकुरा कह रहा है आखिरकार ये सब हुआ कैसे। अब यहाँ पे आंजाई कील के साथ में बैटल हुई थी ना, उसके बारे में उमेमिया को यहाँ पे बताता है। अब यहाँ पे सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आंजाई और नागाटो यहाँ पे डांट खाने वाले हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल सभी लोग साइलेंट से हो जाते हैं। लेकिन उमेमिया उनको डांटता नहीं है, कहता है अगर ठीक है ऐसा हुआ बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। उसके बाद में उमेमिया सब वो खाना खाने के लिए कहता है, तो आंजाई उमेमिया से पूछता है कि सर आप मुझे सुनाओगे नहीं। तो उमेमिया यहाँ पे पूछता है कि मैं सुनाऊंगा क्यों। तो आंजाई बोलता है कि मैंने अपनी पर्सनल बैटल में फुरन को इन्वॉल्व कर दिया और कुछ सेकंड ईयर्स को भी मैंने परेशान किया। तो उमेमिया उससे कहता है कि ना तुम अपने नागाटो दोस्त की मदद करने गए थे ना, तो फुरन तो बिल्कुल तुम्हारी मदद कर रहे हो, तुम अपने दोस्त को बचाने जा रहे हो। और रही बात सेकंड ईयर्स की, तो वो तो सेकंड ईयर्स हैं, मतलब तुम्हारे सीनियर, तो सीनियर का काम ही होता है जूनियर्स की मदद करना। पर नागाटो को यहाँ पे तभी गिल्टी फील हो रहा था, तो वो उमेमिया से माफी मांगता है। तो उमेमिया उसको कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वहां पर उसको फूड ऑफर करता है। और नागाटो खाने के बाद तो भाई बिल्कुल रोने ही लग जाता है। तो उमेमिया से पूछता है खाना अच्छा है ना, तो नागाटो बताता है हाँ बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इससे अच्छा खाना आज तक पहले खाया ही नहीं है। तो उसे कहते हैं इसे अच्छे से एंजॉय करो, याद रखना तुम कभी कभी थक जाते हो तो तुम्हें खाना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तुम अपने दोस्तों के साथ में खाना खाते हो तो तुम्हें खाना और ज्यादा अच्छा लगता है। कितनी अजीब बात है ना। वो भी उनसे कहता है कि जो हो चुका है तुम उसे चेंज तो कर नहीं सकते हो और तुम्हें हमेशा इस चीज को याद रखना होगा, लेकिन तुम्हें याद रहेगा कि अगली बार अगर ये ऐसा कुछ फिर से होता है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त है, तुम अकेले नहीं रहोगे। उसके बाद वो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे देखते कि साकुरा यहाँ पे कुछ खा भी नहीं रहा और कुछ बोल भी नहीं रहा। तो लेकिन उसे बताते हैं कि जो ये लड़ाई हुई थी उसमें हम लोग बहुत बुरी से पिट गए थे। तो साकुरा समझ रहा है कि उसकी ही इसमें गलती है। तो साकुरा से कहता है ऐसी कुछ बात नहीं, लेकिन मुझे अपने आप बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि मैंने वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बात तो कर दी, लेकिन लड़ाई के दौरान बीच में ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग हिले भी नहीं पा रहा था, मतलब मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल ही मूव नहीं करा पा रहा था। तो मैं साकुरा उसे बोलता है कि ये सब तभी हुआ ना जब तुमने अपने दोस्त किसी को पिटते हुए देखा। तो इस ऐसा होने का एक ही रीजन है क्योंकि तुम उनको पसंद करते हो और वो तुम्हारे सामने पिट रहे थे। तो साकुरा यहाँ पर शर्माने लग जाता है और बोलता है कि हमेशा बात यहाँ पर ही कैसे पहुंच जाती, और वो अपने पैर पे ही चोट लगवा देता है। उसके बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हिरागी और उमेमिया एक बात तो समझ गए थे कि साकुरा फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके बाद में पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा, नागाटो और आंजाई बैठे हुए थे और वहां पे वाली लड़की आ जाती है जो कि नागाटो के लिए उस दिन रो रही थी और आती वो नागाटो को धीरे धीरे मारने लग जाती है। असल में वो थोड़ी सी उस पर गुस्सा थी और वो खुश भी थी कि उसके सारे दोस्त अभी साथ में। वहां पे फिर साकुरा जाने लग गया तो लड़की साकुरा को बोलती है मैंने तुमसे नाम तुम्हारा पूछा नहीं था, तो तुम्हारा नाम क्या था। तो वो बताता साकुरा और वो साकुरा को थैंक्स करती है और जैसा कि तुम जानते हो साकुरा थैंक्स करने के बाद मैं तो शर्माने लग जाता है। एंड इसके बाद में ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।